निश्चय यस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को साधारण बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार देता है। स्टेटमेंट 2, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और स्टेटमेंट 3, कैबिनेट सचिव भारत के वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर आते हैं। ये एक अंडरकरंट का क्वेश्चन है। ये न्यूज चर्चा में थी। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष और ये दो स्टेटमेंट ट्रेडिशनल से लिए गए हैं। आईएएस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। हम देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। ये हम देख चुके कि पंजाब सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण तथा नियुक्तियों पर निर्णय लेने हेतु 3 सदस्य सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया है। ऐसा वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि केंद्र और राज्य सरकारों को नौकरशाहों के स्थानांतरण के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन करना चाहिए। कथन 2 हमने देख लिया, ये सही होगा। वहां लिखा है कैबिनेट सचिव, तो राज्य के संदर्भ में मुख्य सचिव, केंद्र के संदर्भ में कैबिनेट सचिव, वो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कथन 1 की बात करें, उसमें दिया है अनुच्छेद 312 राज्यसभा को साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत नहीं, यहाँ क्या आएगा, 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देता है। इसलिए कथन 1 गलत होगा। कथन 3, कैबिनेट सचिव भारत के वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर आते हैं, तो ये ठीक है। इसे आप देख लेना अपनी बुक में, पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, इस प्रकार से वरीयता क्रम तय होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साधारण बहुमत नहीं 2/3 बहुमत आएगा। ये सही है। कैबिनेट सचिव राज्य के संदर्भ में मुख्य सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर आते हैं, तो ये ठीक है। पूछा है सही है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक देश एक राशन कार्ड योजना से संबंधित है। ठीक है, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस योजना में किसी अन्य राज्य में संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं होती। तो इसका अर्थ समझ ले रहे हैं। मान लो केंद्र सरकार ने चावल पे सब्सिडी दी हुई है कि 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा और जो भी लॉस होगा वो केंद्र सरकार की भरपाई करेगी। इसी में राज्य सरकार ने भी जोड़ दिया 1 रुपए की सब्सिडी, तो उस राज्य में 2 रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है। तो अगर वो व्यक्ति उस राज्य में लाभ न लेकर किसी दूसरे राज्य में लाभ लेगा तो उसे 2 रुपए नहीं 3 रुपए मिलेगा। राज्य सरकार वाली सब्सिडी नहीं, केवल केंद्र सरकार वाली मिलेगी। ये इस स्टेटमेंट 1 का अर्थ है। अब सही है या गलत है उसको देखते हैं अभी। दूसरा, राज्य सरकार द्विभाषी राशन कार्ड जारी करेंगे, जिसमें एक स्थानीय भाषा और दूसरा हिंदी अथवा अंग्रेजी को सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 3, राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए यूनिक मेंबर आईडी बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ 2 अंक जोड़े जाएंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि जिन 14 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये योजना लागू नहीं है, इस वर्ष के अंत तक उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक, अब हमारे स्टेटमेंट में जो काम काम की चीजें हैं। स्टेटमेंट 1, इस योजना में किसी अन्य राज्य से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं होती। इसका मतलब ये ठीक हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कोई आदमी तमिलनाडु का है, उसने तमिल भाषा में बनवाया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में वो कैसे काम करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को द्विभाषी प्रारूप में राशन कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक स्थानीय भाषा और दूसरी भाषा हिंदी अंग्रेजी को सम्मिलित किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 2 भी ठीक हो गया। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए यूनिक मेंबर आईडी बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ 2 अंक जोड़े जाएंगे। तो स्टेटमेंट 3 भी सही हो गया। देखिए तो अब आंसर क्या आएगा। स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और पूछा है कौन से कथन सही हैं। तो सही आंसर हो गया डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उइगर शब्द का उल्लेख मीडिया में किस संदर्भ में हुआ। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आईएएस में पिछले कुछ वर्षों से देखे गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर में खासकर इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो चीन के भीतर स्वायत्त क्षेत्र है, चीन का अल्पसंख्यक समुदाय है, एक प्रकार के डायनासोर के जीवाश्म में है, पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली गुफा प्रणाली है। देखते हैं इसका सही आंसर क्यों होगा। पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है।
चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के उइघर मुसलमानों के दमन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार चीन के सिंजियांग प्रांत में उइघर और अन्य मुस्लिम समूहों के दमन के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी होंगे या जो संस्थान उत्तरदायी होंगे, उन पर अमेरिका कुछ प्रतिबंध लगाएगा। ठीक। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंजियांग प्रांत में स्थित शिविरों में लगभग 10 लाख से अधिक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है, जबकि चीन इसको सुधार गृह कहता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? तो देख लेते हैं उइघर कौन है। चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंजियांग प्रांत, वहां का स्वायत्त क्षेत्र है, उसमें निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं। तो जो विकल्प बी होगा वो सही हो जाएगा। इसके बारे में और खास बात सिंजियांग प्रांत के, इसकी सीमा भारत, पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ साझा होती है। ठीक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उइघर किस लिए है? क्योंकि ये चीनी अल्पसंख्यक समुदाय है। अगर यहाँ उइघर की जगह हम सिंजियांग लिख दें तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन के भीतर स्वायत्त क्षेत्र। ठीक। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्सामेथोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग उन परिस्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं करती, जैसे अभी कोविड-19 का केस। इसका उपयोग कृषि कीटनाशकों के निर्माण में भी किया जा सकता है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। यूके बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार कोविड-19 के वो मरीज जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके इलाज करने में डेक्सामेथोन काफी हद तक सफल रहा है। इसके यूज से मरीजों की मृत्यु दर में 1/3 की कमी आई है, जिसकी वजह से चर्चा में है। ये डेक्सामेथोन होता क्या है? यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा क्या होती हैं? जिनका प्रयोग आमतौर पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करने में किया जाता है। कैसे करती हैं ये ठीक? सूजन पैदा करने वाले तथा सफेद रक्त कोशिकाओं के कार्य को प्रभावित करने वाले, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले जो रसायन होते हैं, उनके निर्माण को रोक देता है। ठीक। देखिए, तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया कि इसका प्रयोग उन परिस्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज में लाई जाती है, ना कि कृषि कीटनाशकों के निर्माण में। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? लग रहा होगा ए, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है असत्य कथन। तो असत्य कथन पूछा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, केवल 2। इसका ध्यान रखना है परीक्षा में कि सत्य पूछा गया है या असत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जगन्नाथ यात्रा से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगन्नाथ रथ यात्रा को रथों के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जगन्नाथ रथ यात्रा में मंदिर के तीनों देवता 3 अलग-अलग रथों में यात्रा करते हैं, ना कि एक रथ में। नंबर 3, तीनों देवताओं में जगन्नाथ, बलभद्र और रुक्मिणी शामिल है। ठीक। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि 23 जून को होने वाली जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाई जाती है, और कहा कि अगर हम इस साल की रथ यात्रा को अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। कब मनाई जाती है रथ यात्रा? प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। इस बार ये कब पड़ रहा है? 23 जून को। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब आंसर देख लेते हैं अपना जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। इसे रथों का त्योहार भी कहा जाता है। स्टेटमेंट 1 सही हो गया। कौन 3 देवता इसमें है? भगवान जगन्नाथ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र। ठीक। कथन 3 गलत है, क्योंकि उसमें सुभद्रा की जगह रुक्मणी लिखा हुआ है, तो इसलिए कथन 3 गलत हो जाएगा। इस त्योहार के दौरान मंदिर के तीनों देवता 3 अलग-अलग रथों में रथ यात्रा करते हैं, तो कथन 2 भी सही है। तो क्या आंसर होगा? जगन्नाथ रथ यात्रा को रथों का उत्सव के रूप में जाना जाता है, ठीक। 3 अलग-अलग रथों में यात्रा करते हैं 3 देवता, ठीक। और 3 देवताओं में जगन्नाथ, बलभद्र, रुक्मणी को शामिल करा जाता है, गलत। रुक्मणी की जगह क्या आएगा? देवी सुभद्रा को शामिल करा जाता है। पूछा गया है कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 2 सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल 1 और 2। अगर इस क्विज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, शेयर करें और निश्चय इसको सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।